हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी ग्रामर लेसन 19 पद परिचय। आज आप सभी को पढ़ाना है पद परिचय। आप लोग पद परिचय पढ़ेंगे। इसमें आप सभी को ये सभी मेन पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। इन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे संज्ञा पद, अगर कोई संज्ञा शब्द आता है तो उसमें क्या क्या आपको बताना है। अगर ये सभी पॉइंट आपको याद हैं तो आप पद परिचय अच्छे से आप लोग बता सकते हैं। ओके, आप सभी को एक दो पद परिचय मैं बता दे रहा हूँ। इसमें दिया गया वाक्य में प्रयुक्त पदों शब्दों का व्याकरण दृष्टि से परिचय देना और वाक्य में उसका कार्य बतलाना पद परिचय कहलाता है। विभिन्न पदों के परिचय में जिन बातों का उल्लेख करना आवश्यक है उनकी एक तालिका नीचे दी गई है, जो दी गई है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अब कैसे आप लोग पहचानेंगे ये आप सबको मैं बता रहा हूँ। इसमें आप लोग ध्यान दें, जैसे दे दिया गया विपिन स्कूल गया। अब किसी एक शब्द के नीचे इसमें अंडरलाइन कर दिया जाए, चाहे विपिन, चाहे स्कूल, चाहे या किसी के नीचे, फिर उसी का आपको पद परिचय देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लगा देते हैं विपिन, इसी का आपको पद परिचय देना है। पहले हमें ये कंफर्म करना है विपिन क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। तो विपिन एक नाम है, इसका मतलब क्या हुआ, एक संज्ञा होगा। तो पहले हमें कंफर्म हो गया ये क्या है, संज्ञा है। क्लियर। अब संज्ञा में देखेंगे इसका भेद, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। अब विपिन जो है, विपिन किसी का नाम बताया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसमें बताएंगे, आपको बताना इसमें व्यक्तिवाचक हो जाएगा पहला, ठीक। फिर देखेंगे इसमें लिंग क्या है, लिखेंगे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों में से कोई भी। अब विपिन पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद बताना आपको वचन। विपिन स्कूल गया, वचन कौन सा होगा। विपिन क्या है, कर्ता है, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान क्या है। विपिन स्कूल गया तो क्या हो जाएगा, आपका कर्ता हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या बताना है, संबंध बताना है, ठीक। क्या संबंध, तो इसका क्या हो जाएगा, वाक्य के अन्य पदों से संबंध, ये आपका हो गया संज्ञा से। ऐसे ही आपसे सर्वनाम से भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर अभी आपको दे दिया जाए कि वह घर जाती है, वह घर जाती है, इसी के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया। पहले हमें कंफर्म करना वह है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण, कौन सा शब्द है जिसका हमें पद परिचय देना है। तो हमें पद परिचय किसके देना है, सर्वनाम का देना है। वह क्या है, सर्वनाम है। पहले हमें कंफर्म हो गया क्या है, सर्वनाम। ओके, अब सर्वनाम में हमें भेद देखना है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक है, क्या है। तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह जो आपका पुरुषवाचक है, यहां लिख लेंगे पुरुषवाचक। ये क्या हो गया, भेद में चला आया। फिर देखेंगे लिंग कौन सा होगा, वहां घर जाती है ना कि जाता है, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आपका। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा वचन। वचन कितना है, वह घर जाती है मतलब अकेले जा रही है, मतलब एक वचन होगा या बहुवचन होगा। तो अकेले जा रही है तो क्या हो जाएगा, आपका एक वचन हो जाएगा। ओके, इसके बाद बताना आपका पुरुष, कौन सा पुरुष है, उत्तम है, मध्यम है या अन्य है। अब कह रहा वह घर जाती है, ना तो
ये आपका उत्तम में आ रहा ना मध्यम में आ रहा, तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। अब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष क्या होता है? जैसे मैं, जो कोई खुद बोलता है, जहां मैं का प्रयोग होता है वो होता है उत्तम पुरुष, और जहां तुम का प्रयोग होता है वो होता है मध्यम पुरुष, और जब वह वे का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है अन्य पुरुष। तो पुरुष क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे कारक कौन सा होगा। अब कारक किसमें देखना है, तो कोई कारक दिख नहीं रहा, इसमें कर्ता हो जाएगा क्योंकि यही जा रही है, कर्ता कारक हो जाएगा। संबंध क्या होगा, संबंध अन्य पदों से संबंध इसका हो जाएगा। इसी तरह से आपका पद परिचय पूरा होगा। ओके, लेकिन जो बुक में दिया गया है, जब तक आप टोटल नियम नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। ओके, जिस हिसाब से बताया गया है, पद आपको पता है, जब भी कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। बाकी जो अभ्यास दिया गया, जितने दिए गए, इन सभी को आप सभी को खुद ही सॉल्व करना है। ओके, जैसे आप लोग देखेंगे इसमें जो नियम बताया गया उसी प्रकार से आप सभी लोग इन सभी को पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे यहाँ दिया जा रहा है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पद परिचय से आप क्या समझते हैं, तो आपको वही लिखना है। वाक्य में प्रयुक्त पदों शब्दों का व्याकरण दृश्य परिचय देना और वाक्य में उसका कार्य बतलाना पद परिचय कहलाता है। फिर कह रहा है संज्ञा के पद परिचय में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, तो संज्ञा में क्या है, भेद है, लिंग है, वचन है, कारक, संबंध, इनका किया गया है। फिर क्रिया के पद परिचय में किन किन बातों का उल्लेख किया गया, फिर क्रिया देख लेंगे, भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, वृत्ति और संबंध। ठीक, वृत्ति में क्या आते हैं, कोई सूचना हो, आज्ञा हो, प्रश्न हो, संभावनार्था, कोई इच्छा, संदेह, ये सभी क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इसमें देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों के सभी पदों का पद परिचय दीजिए। विपिन, विपिन क्या है, संज्ञा, मतलब संज्ञा के विषय पूरा देना जो बुक में दिया गया, भेद, लिंग, वचन, कारक, संबंध बताना है। स्कूल एक नाम है अर्थात संज्ञा है तो वही बताना है। गया क्या है, क्रिया है, क्रियापद है, तो भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, वृत्त, संबंध, ये सब बताना होगा। फिर वह अच्छा लड़का है तो वह सर्वनाम है तो सर्वनाम से पूरा बताएंगे। अच्छा विशेषण है तो उसका पूरा बताएंगे। लड़का संज्ञा तो उसका पूरा बताएंगे। उसने सर्वनाम है, सर्वनाम से बताएंगे। शेर एक संज्ञा है, संज्ञा से बताएंगे। आते हुए देखा, इन सबको छोड़ दीजिएगा, बाकी से बस सबको कर। से हाय, क्या है ये, हाय जो आपका हो जाएगा, ये आपका विस्मयाद बोधक पद होगा तो उससे आप बता देंगे। अब तीसरा देखें, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय जिसे दे दिया गया कलम। अब कलम है क्या, कलम क्या है, एक संज्ञा है, तो संज्ञा में आप सभी को पूरा भेद बताना है कि भेद कौन सा है। कलम, अब कोई नाम तो दिया नहीं गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा कलम। ठीक, लिंग बताना है, रीता ने कलम से पत्र लिखा। अब रीता ने लिखा, रीता है क्या, आपको पूरा सेंटेंस ध्यान देना, ये कि स्त्रीलिंग में आ जाएगा। फिर बताना आपको वचन कौन सा वचन है। वचन, रीता ने कलम से पत्र लिखा, मतलब एक ही लिखा, कलम कितना, एक ही तो कलम है, एक वचन हो जाएगा। कारक बताना है, से पत्र लिखा, तो कर्ता, कर्म, करण, करण हो जाएगा। इसके बाद आपका है संबंध, तो इसका किससे संबंध है, पत्र से संबंध है। कलम का पत्र से ही संबंध है, पत्र से बता देंगे। उसने सर्वनाम है, सर्वनाम का पूरा बताना है। वे सर्वनाम है, सर्वनाम के विषय में पूरा बताना है। सुंदर था, अब सुंदर है, सुंदर क्या है, विशेषण है, तो विशेषण के विषय में बताना है। जब मैं आया, तो जब, इसमें दिया रहा जब मैं आया, सर्वनाम लगा के आप इसको भी बना लीजिएगा। अब क्योंकि ये किसका बोध करा रहा है, तो सभी का बोध करा रहा है, तो ये आपका किस में आएगा, संबंध बोधक आ जाए, क्योंकि जोड़ने का कार्य कर रहा है। और ये भी संबंध बता रहा है, संबंध बोधक। आया क्रिया हो जाएगा, अरे आपका हो जाएगा विस्मयाद बोधक। तो इसमें जो चार्ट दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे पूरा हल करना है, जिस प्रकार से आपको बताया गया। पहले कंफर्म करना होगा है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, जो भी है। ओके।